गाइस, एलोन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। जी हाँ गाइस, कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने भेजा था। दरअसल कादिरोव ने एलोन मस्क से कहा कि पुतिन तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कादिरोव की टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मस्क के लिए एलोना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से मस्क कादिरोव को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें अब उनकी मां भी शामिल हो गई है। गाइस, ये पंगा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका परिणाम क्या होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूक्रेन रशिया के बीच चल रही लड़ाई में कुछ देश रशिया के साथ हैं तो कुछ यूक्रेन के, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के साथ है भी और नहीं भी। और इसी पर पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी बात खुलकर रखा है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध नहीं सिर्फ शांति चाहते हैं और जो भी पहले शांति की पहल करेगा हम उसके साथ, और हम इस बारे में लगातार यूक्रेन और रशिया से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन भी इंडिया का साथ पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने तो इंडिया को क्रूड ऑयल पर 25 से 30% का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया ताकि भारत उसका साथ दे। दोस्तों, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 हफ्ते पूरे होने को आए, लेकिन अब भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि अब तो यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। और इसी बीच भारत का एक युवक भी यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। जी हाँ गाइस, 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन ने रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दरअसल साल 2018 में सैनिकेश ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन चला गया, जहां उसका एडमिशन खार्किव के नेशनल एरोस्पेस में हो गया। गाइस, सैनिकेश इंडियन आर्मी में अपनी सेवा तो नहीं दे पाया, लेकिन आज वो इंसानियत की जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपका सैनिकेश के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में जिस तरह की तबाही मचा रहे हैं, हर कोई उनसे डर रहा है। लेकिन एलोन मस्क ने इससे उलट पुतिन को ही 2-2 हाथ करने की चुनौती दे डाली। यहाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। और इस सिंगल मुकाबले के लिए उन्होंने यूक्रेन को दांव पर लगाया है। दरअसल यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद से एलोन मस्क ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो लगातार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने तो पुतिन को यह तक कह डाला कि पुतिन, तुम बहुत ही कायर इंसान हो। बहरहाल, एलोन मस्क कितने सीरियस हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। गाइस, 2015 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का एक आम लड़का अचानक से एक मोलेस्टर के नाम से चर्चित हो गया। जी हाँ गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब दिल्ली की एक लड़की ने सर्वजीत सिंह नाम के एक लड़के पर शोषण का आरोप लगाकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया और हाइपर एक्टिव टीवी मीडिया ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया और दूसरी कंपनियों ने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे नौकरी देने से मना तक कर दिया। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच प्रताड़ित हो सकता है पर हार नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी। लगभग 4 साल बाद सर्वजीत पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो गए। लेकिन गाइस, सिर्फ टीआरपी के लिए सोशल मीडिया और टीवी मीडिया ने उसकी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।